सब दोस्तों की गुजारिश है कि खड़े होकर इस बात इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मुश्ताक साहब सदर जनाब नसीम खान साहब जनरल सेक्रेटरी बहाल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के इज़्ज़तदारान, बहाल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के ज़ियादत शहबाज बहन, मैं सबसे पहले जो नौमंतखब यूनिट है उनको मुबारकबाद पेश करूंगा और बड़े अरसे के बाद एक फाल यूनिट जो है महकमा हाईवे में दोबारा माशाल्लाह मार्ग वजूद में आया है और इसकी ज़रूरत भी बड़ी थी। हालात वाक़यात मेरे ख्याल में सब दोस्तों के इल्म में है। अब हर बंदा फेसबुक पर हर चीज़ जो है वो जान रहा है। इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई अबतर हैं और हमेशा ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने बड़ा अहम रोल अदा किया मुलाजमीन के मसाइल के बारे में। पिछली दफा पहली बार हुआ है कि हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस अगीगा के प्लेटफार्म से तहरीक चलाई और उन्होंने चेयरमैन भी मुझे इसीलिए मुंतखब किया। वहां पर आपको पता प्रोफेसरों की पेपला तंजीम है, हेडमास्टरों की एसोसिएशन है, तमाम असाजा की तंजीमें हैं और फिर तमाम CBA यूनियन, तमाम जो हमारी पैरामेट्रिक्स हैं, जितनी भी पाकिस्तान में तकरीबन 80% हमारी तंजीमें इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। और अब जो है मुल्क के अंदर दो किस्म की लड़ाई है। एक लड़ाई आम मुलाजम की है, एक लड़ाई बैरोक्रेट की है। तो हालात आपके सामने हैं कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि हमारी तनख्वाहें जो है उसके मुकाबले में कोई चीज नहीं है। हम अपनी तनख्वाहों के बारे में बात करते हैं और गवर्नमेंट जो है वो हमारी मराद छीनने के बारे में बात करती है। जब हम गवर्नमेंट से बात करते हैं वो कहते हैं खजाना खाली है। तो मैंने गवर्नमेंट से एक ही बात कही है कि ये खजाना खाली हमारे मुलाजमिन की पॉलिसियों की वजह से नहीं हुआ। अगर वो पॉलिसी अपनाता था तो चीफ सेक्रेटरी, अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो फाइनेंस सेक्रेटरी बनाता है, अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो SNDA बनाती है, या फिर जो लोग इख्तिदार में सियासतदान होते हैं वो पॉलिसियां बनाते हैं। मेरा जो नैब कासद है, मेरा जो बेचारा चपड़ासी है, माली है, जो क्लर्क है, वो तो अमल दरामद करवाता है। वो तो हुक्म का गुलाम है कि जो ऊपर से हुक्म आता है उस पर अमल दरामद करवाते हैं। फाइल हम चलाते हैं, वर्क हम करते हैं और कुर्बानियां भी हम दे रहे हैं। मैंने साफ जो है जो हमारे साथ कमेटी मीटिंग कर रही थी उसे साफ कह दिया है कि अब हम मजीद कुर्बानी देने के मुतम्मल नहीं है। अब कुर्बानी दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। एक तो जो तनख्वाहों में तफावत है हम इसको नहीं मानते। कुछ महकमा जात में एक स्केल के मुलाजम की तनख्वाह और हमारे महकमे में एक स्केल की तनख्वाह जमीन आसमान का फर्क है। ये तफरीक को खत्म होना चाहिए। फिर मेरा नैब कासद जो है वो 45,000 लेने वाला, 50,000 लेने वाला, ड्यूटी पर अपने खर्चे पर आता है, अपने खर्चे पर घर जाता है। और जो 16 लाख तनख्वाह लेता है, दुनिया जहान की मराद भी उन्हें हासिल है और जो है वो 1 रुपया कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम महंगाई की सूरत में कुर्बानी ही कुर्बानी दे रहे हैं। मैंने उन्हें साफ कहा है
कि जब 98 रुपए डॉलर था, जब सोने का रेट 48,000 रुपए था, उस वक्त जिस मेरे मुलाजिम की तनख्वाह 40,000 थी, आज 55,000 है, और सोने का रेट 2.5 लाख से ऊपर है। डॉलर का रेट 300 रुपए हो चुका है। जो पेट्रोल 70 रुपए मिलता था, वो अब 300 रुपए मिलता है। खुर्दोनोश की अशिया जो है, जो 100 रुपए में मिलती थी, आज 1,500 रुपए में मिलती है। तो हम तो पहले ही कुर्बानी दे चुके हैं। अब उनकी कुर्बानी का वक्त है जिनको ना अपनी तनख्वाहों का पता है, ना अपनी मुराद का पता है, ना पता है कि तनख्वाह बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अब आपको भी कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे भाई, हम आपके पास हाजिर हुए हैं कि पिछली जो तहरीक थी, उसमें जो आपका सबसे आगे होती थी, इस तहरीक में पीछे चली गई। मैं चेयरमैन बनाया हूं, प्रोफेसर मेरे नारे लगाते हैं, हेडमास्टर मुझे चेयरमैन कहते हैं, लेकिन पिछली जो तहरीक थी, हमारे दफातर बंद नहीं हुए। वो तहरीक अगर कामयाब करवाई है तो मेरी बहनें जो टीचर थी, उन्होंने करवाई है कि स्कूल प्राइवेट हो रहे थे, और वो स्कूल प्राइवेट जो हो रहे थे, वो सिर्फ उनका नुकसान नहीं था, वो हमारे मुलाजमीन का भी नुकसान था, वो हमारे मजदूर का नुकसान था, वो बेचारा रेडी वाला, उसका नुकसान था कि वो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में हम पढ़ा ही नहीं सकते। हम तो अपना महाना खुर्दोनोश की जो जरूरियात है वो पूरी नहीं कर सकते, तो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में कहां पढ़ा सकते हैं। तो जो सरकारी स्कूल है, उसमें हम गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं। उनका दिफा करना हम सबका जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे वहां पर भेजते हैं तो कुछ ना कुछ तालीम हासिल करते हैं। तो आज हम गवर्नमेंट से मजीद मराहत मांग रहे हैं, वो बाकी मराहत भी छीन रहे हैं। आपको पता है कि 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ने जो इसको मैंडेट नहीं है, ना इसको लीव एंड कैशमेंट के लेटर का मैंडेट है, और ना ही इसको जो है वो 17A के जो इन्होंने रूल्स विदड्रा किए है, उसका मैंडेट है। तो ये ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारी थोड़ी सी सुस्ती की वजह से। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम तहरीक चलाते हैं तब भी परेशान है, नहीं चलाते तब भी परेशान है। पिछले धरने के अंदर अभी भी कासम मेरे साथ होता है, दूसरे दोस्त भी, कि पुलिस ने जो उनका बहुत बड़ा डीजे हमने वो लगवाया हुआ था वहां धरने के अंदर, बहुत बड़ा जनरेटर उनका काम कर रहा था, जो गाड़ी थी वो पुलिस ने उसके शीशे तोड़ दिए, उनके जो साइड पर बड़े शीशे होते हैं उनको तोड़ दिया, वो बड़े महंगे होते हैं, और फिर वो सामान सारा उन्होंने जब्त कर लिया, रुका लिया। तो हमने पुलिस को कहा, DIG को कहा, IG को कहा, वो कह रहे हैं पता करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। और उनका रोजाना का बिल जो है वो हमारे खाते में डाल रहा है, और उसका खर्चा 40 लाख तक पहुंच चुका है, लेकिन पुलिस उन्होंने FIR में दर्ज ही नहीं किया। फिर आपको पता कि 250 लोगों को पहले सिविल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में जो जमानतों के लिए हम गए, रोजाना मीटिंग करनी थी वुकला के साथ, एक वकील लाखों में होता है, और जो लड़ाई हमने लड़ी हमें पता है, और जो हमारे झूठों ने, हमारे दोस्तों ने तामन किया, वो आपको भी पता है। 10-10 फोन, हमारा कोई फोन सुनने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा भाई, जब तक हम, वो कहते हैं कि माँ बच्चे को उस वक्त तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है, तो माँ से ज्यादा प्यार किसी को नहीं। ये जालिम गवर्नमेंट, ये नाम निहाद गवर्नमेंट जो है, ये जो ब्यूरोक्रेसी हम पर मुसल्लत की गई है, ये इतनी आसानी से मारने वाले नहीं है। अब हमारे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। अब हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपने पांव पर खड़े होकर और अपने ही हाथों से इनके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं तो मेरा भाई, ऐसा ऐसा हर चीज ये ले जाएंगे। हम महीने में, मेरे ख्याल में 15 दिन के बाद जो हमारा हालत होती है वो सबके सामने है, किसी से ढकी छुपी नहीं है कि 15 तारीख के बाद जो है हम दुकानदार के साथ जारी लगाते हैं, किसी कोई
जिनके पास 2 रुपए है तो उनसे जारी लगाते हैं कि किसी तरीके से 100, 200, 400 पकड़ के ये महीना जो है पूरी करना है। और एक ही आस उम्मीद होती है कि चलो रिटायर होंगे, कोई हमें लीव एनकैशमेंट मिलेगा, कोई पेंशन ग्रेजुएटी मिलेगी और हम जो है अपने बच्चों के हाथ पीले करेंगे, कुछ ना कुछ अपने जो खर्चे खुर्चे किए होते हैं वो उधार सुधार देंगे। लेकिन वो भी गवर्नमेंट हमसे छीन रही है। आपको पता है कि पिछली तहरीक में वफाक में जिस तरह वो पेंशन ग्रेजुएटी की फाइल चल रही थी, अभी तक हो जाना था, लेकिन उस तहरीक की वजह से थोड़ी सी ब्रेक हो गई है। और लीव एनकैशमेंट का कह रहे हैं आज करते हैं, कल करते हैं। हमारे साथ जब कमिटमेंट की, अदारों ने कमिटमेंट की और उसमें जो है मरियम नवाज को गारंटी दी, तो हमने फिर तहरीक जो है उसको मौखर किया था, खत्म भी नहीं किया, मौखर किया था। और जो है अभी तक वो कह रहे हैं आज करते हैं, कल करते हैं, और 17A वाली मराहत भी छीन ली है। तो अब इसके लिए मैं फिर अगीगा की मीटिंग बुलाने जा रहा हूं। हम उस मीटिंग में कोई फैसला करेंगे तो उसके लिए दफातर में हम हर दफातर में जा रहे हैं कि दोस्तों से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए या खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो ये आपने फैसला करना है कि हमें इस पर जो गवर्नमेंट के साथ जो बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट के साथ जो है वो आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए कि नहीं। अगर बात करेंगे तो फिर हमें मैदान में आना पड़ेगा। तो अगर हमारी ये थोड़ी थोड़ी सुस्ती रही तो मेरे ख्याल में हर चीज उल्ट पुलट हो जाएगी, ये नौकरी शौकरी कोई चीज नहीं रहेगी। तो एक दफा फिर मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह हाईवे का यूनिट बड़ा तरीक़साज यूनिट हुआ करता था, जहां हम हर तरीके की जो है एक्टिविटीज हुआ करती थी। लाहौर में भी आपको पता हाईवे चौधरी सफदर साहब माशाल्लाह लाहौर को जो है लीड करते रहे, बड़ा हाईवे अहम महकमा है। तो मेरा भाई अपनी अहमियत को जानते हुए कि ये रीढ़ की हड्डी होता था, तो उसी तरीके से क्योंकि आप तादाद कम है, अब वो मजीद भी आपको पता कि दायरे खत्म, अब और भर्ती तो होती नहीं, 17 की भर्ती हो रही है और वो भी गवर्नमेंट जो है सिर्फ अफसरशाही लाना चाहती है। और एक अफसर उनकी मराहत आप देख लें और पूरे दफ्तर की मराहत एक बराबर है, तो उनको हम तो भाते ही नहीं है। आप देखेंगे TADA अफीसरान को मिलता है, पेट्रोल उनको मिलता है, गाड़ियां उनको मिलती है, रैश उनको मिलती है, हमें सिर्फ दुख तकलीफ मिलता है। अगर कोई 150 का बेचारा हो तो इंटीग्रेशन में रगड़े रगड़े वो बेचारा अपनी नौकरी से चला जाता है। तो बड़े लोगों की क्या है कि बड़े लोग ऊपर बैठकर फैसले करते हैं। एक आहत चीमे को पकड़ा था, एक आहत चीमा बैरपुरेट को, और उस वक्त बड़े विजन के साथ जनाब इमरान खान साहब आए थे कि मैं बैरपुरेसी के गर्दन से सरिया निकाल दूंगा। लेकिन वो सरिया ये निकाला कि जिनकी 1 लाख बुनियादी तनख्वाह 1.5 लाख अलाउंस देकर जाना पड़ा, 1.5 लाख अलाउंस दिया गया। तो यार ये मुल्क तमाशा नहीं है, ये हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी बहनों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, उस वक्त जो नौजवान थे, बच्चे कुर्बान हुए, लाखों जाने कुर्बान करके इस मुल्क के इस टुकड़े को हासिल किया गया था। लेकिन गोरे अंग्रेज चले गए, उन्होंने काले अंग्रेज, काठे अंग्रेज यहां पर मुसल्लत कर दिए। उनका कानून जो है, आज जब भी बात करते हैं खजाना खाली है, यार खजाना खाली मजदूर ने किया, खजाना खाली क्लास 4 ने किया, खजाना खाली कोई मुश्ताक करके आ गया। क्या कहते हैं खजाना खाली? आपकी पॉलिसियों की वजह से, आपके फैसला जात की वजह से जो है मुल्क तबाही के धाने पर पहुंचा है, और आप तो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा टैक्स के निजाम की बेहतरी करें। आप देखें कि THA बहरिया टाउन भरा पड़ा है। मैंने कहा हमारे किसी मुलाजम की वहां कोठी दिखा दें, हमारा प्रोफेसर जो 3 लाख लेता है उसकी कोई कोठी दिखाते हैं, जो शुरू से कोई बड़ा जिम्मेदार है उसकी तो हो सकती है 100 में से 1 होगा, 2 होगा, लेकिन जो इतने इतने बड़े मालदार हैं उनसे तो टैक्स लेते नहीं है। जो भी कानून है वो हम पर लागू होता है।
तो हम तो हर तरीके की कुर्बानी दे रहे हैं। अब कुर्बानी उनसे भी हमने लेनी है और वो सिर्फ एक ही सूरत है कि आप इत्तेहाद करेंगे, आप मुत्तहिद होंगे तो ये कुर्बानी ले सकते हैं। कदम बढ़ाओ खालिद संघेड़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ खालिद संघेड़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ खालिद संघेड़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। आदमी ने इत्तेहाद, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जिंदाबाद। पिछली जो तहरीक थी 250 लोगों को लाहौर में कैद किया हुआ था। बाकी जिलों के अंदर भी इन्होंने पर्चे दिए हुए थे, लेकिन मैंने वजीर आला से कहा था कि ये आपके बस की बात नहीं है। फिर एजेंसियां हरकत में आई तो फिर जाके मामला ठीक हुए थे। तो अब भी हमें एक दफा फिर जो है इनके खिलाफ उठना पड़ेगा। हमें कोई फायदा नहीं ये इलेक्शन का, फलां ढोंग का, ये इनके अपने शुगल है, मामलात हैं। हमें तो अपने जो है पेट की लड़ाई का है कि हमारा जो पेट भूखा है हमने इसको किस तरह भरना है। तो इंशाल्लाह अभी तक मां ने वो बैरोक्रेट या सियासतदान पैदा नहीं किया जो इस गुनाहगार की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। हमने 25% लिया है, आंखों में आंखें डालकर लिया है। हमने अपने ऊपर जबर बर्दाश्त किया। सबसे पहले उन्होंने जो गोले शैल के फेंके थे वो क़यादत की गाड़ी पर फेंके थे। लाहौर, इस्लामाबाद उस वक्त जो मैदान जंग बना था सारी दुनिया ने देखा था। और उस वक्त का जो परवेज खटक साहब वजीर दिफा थे वो कहता था पता नहीं कितना दूर होटल था, मैं वहां खाना खा के निकला। जब रात मुज़ाकरात के लिए बैठे उसने कहा यार वो तो मुझे भी गैस चढ़ गई। तो मैंने शेख रशीद से कहा था यार कोई और भी होती तो आप फेंक लेते, हमने मैदान खाली नहीं करना था। हम तो मरने मारने पर हैं। क्यों? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारी जो महाना हालत होती है वो हमें पता है, आपको क्या पता है जिनको पता ही नहीं तनख्वाह कितनी है। तो शेख रशीद को मैंने कहा आप तो हम में से हैं यार। तो उसने कहा आप जो है 5-10% ज्यादा ले लें, जो 16 ले लें, हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहते। लेकिन मैंने कहा जो प्रोफेसर हेडमास्टर हमारे साथ हैं हमने उनके लिए भी लेना है। आज इसीलिए इत्तेहाद कायम है। ये इतनी पार्टियों को साथ लेकर चलना, ये मुझे पता किस तरह लेकर चल रहा हूं। हर बंदे का, आप एक दफ्तर में बैठे हैं, यहां पर सब दोस्तों को राजी रखना मुश्किल होता है। तो बड़ी मुश्किल से तंजीमों को साथ लेकर चल रहा हूं कि वक्त की जरूरत है। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि इस वक्त इत्तेहाद की बड़ी जरूरत है। जब हड़ताल की काल हो तो उस दिन हड़ताल होनी चाहिए। ये नहीं कि घरों में छुप जाएं, और कोई जलसा हो तो वो जलसा होना चाहिए। और गवर्नमेंट हमारे इन्हीं वजह से, हम कहते हैं यार मैं ना गया तो मामला चल जाएगा, वो ना गया तो मामला। लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे कि अगर मैं ना गया तो तहरीक कामयाब नहीं होगी, कामयाब नहीं होगी। हमारे पास और है क्या एहतजाज के अलावा? बाकी तो सब कुछ उनके पास है, इख्तियारात उनके पास है, माल दौलत उनके पास है, वसाइल उनके पास है। हम तो सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं जो वो भी मौसर नहीं करते। तो इसलिए उन्हें शेल्टर मिल रहा है फैसला जात का। तो इंशाल्लाह अगर हम इकट्ठे हो गए, हमने सर जोड़ लिए, हमने फैसला कर लिया कि हमने अपनी मुराद का 1 रुपया किसी जालिम को नहीं देना, तो इनकी जरूरत नहीं है कि आपका 1 रुपया भी छीन सके। और मुझे उम्मीद है कि आप जो तहरीक चलेगी इंशाल्लाह इंतहाई कामयाब होगी और उसमें हाईवे का बड़ा अहम रोल होगा। तो चौधरी साहब का शुक्रिया कि चौधरी साहब भी जंगलात से तशरीफ लाए हैं। तो इनकी भी मेहरबानी, बीमार भी हैं, इसके बावजूद जज्बा रखते हैं। अल्लाह ताला इसके जज्बे को सलामत रखे। इनके महकमे में भी जाते हैं, हमने तो मेहनत करनी है, कोशिश करनी है कि यार जुड़ जाए क़यादत के साथ। अगर आप जुड़ेंगे तो आपकी बचत है, नहीं तो ये लोग खा जाएंगे आपको। और बाकी क्या बचा है, पेंशन चले जाए, ग्रेजुएटी चले जाए। तो मैंने कहा कि जो मुश्किल मुलाजमीन है उनको तो कम अज कम दें, बाद में जो भर्ती करें ना दें आप उनको, उनके साथ वादा ही ना करें। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो मुलाजमीन मुस्तकिल काम कर रहे हैं, इनके दिफा के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे और उस वक्त तक जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक ये सांस में सांस है
और मेरी रगों में खून गर्दिश कर रहा है। और इंशाल्लाह ये इनको डाका नहीं डालने देंगे इंशाल्लाह। ये जो वहां बैठकर हमारे ही टैक्स पर, हमारे ही पैसे पर, हमारे ही मुल्क के वसाइल पर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, अब फिर इनकलाब की सूरत होगी। मैंने उनको साफ बता दिया कि फिर अब आपकी बारी, आपके ठाट बाट जो है इनको छीनने की बारी है। अब तहरीक चली तो आपके ठाट बाट छीने जाएंगे, और अभी मौका कि हमारी मुराद को जो है वापस कर दो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुझे उम्मीद है कि हाईवे का तमाम मुलाजमीन, जिस तरह हाईवे डिपार्टमेंट का एक शान नारा है कि हम सब एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे और अपने हक के लिए डटे रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र के सारे दोस्त माशाल्लाह एक दफा फिर जो है बड़े अच्छे तरीके से यूनिट को जो है वो तरतीब दिया था। कुदरती बात है कि जुमेरात का ही आपका हलफ था और जुमेरात को गवर्नमेंट ने मीटिंग रख ली, जो कमेटी तरतीब दी थी, तो बड़े उस वक्त जरूरत थी वहां पहुंचने की, वहां उनके साथ डायलॉग करने की, तो आपसे माजरत करना पड़ी। अल्लाह ताला आपके इस यूनिट को इस तरह कायम दायम रखे। हाँ जी, मुश्ताक साहब माशाल्लाह आए हैं, नसीम साहब आए हैं, इनकी टीम जो बनी है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टीम बावकार अंदाज से इस यूनिट के लिए काम करती रहेगी और इनके लिए मुराद हासिल करती रहेगी। हमारा साथ जो है आपके साथ है, डिवीजन का साथ, सूबे का साथ, मरकज का साथ आपके साथ है। इंशाल्लाह आज जब भी हमें कहेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे, शाना बिशाना होंगे। भुट्टा साहब माशाल्लाह गाय बगाए रास्ता रखते हैं, जूनों में चक्कर भी लगाते रहते हैं। मैं अगर लाहौर भी हूँ तो ये कमी पूरी करते रहते हैं। इनके साथ डेली रास्ता रहता है, डेली की रिपोर्ट एक दूसरे का शेयर करते हैं। इंशाल्लाह एक दफा फिर मुल्तान की अक्ता मजबूत होगी, बावकार होगी और इंशाल्लाह जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान ने हम पर नजरें रखी हैं, अगर मुझे मरकजी सदर बनाया है तो इसीलिए बनाया कि हमारे हुकूक का दिफा अच्छे तरीके से तो आप मेरे साहब हैं तो इंशाल्लाह मुझे कोई फिक्र नहीं। तो मैं तमाम दोस्तों का इंतजाम मशहूर हूँ, अपनी बहन का इंतजाम मशहूर हूँ, सब दोस्तों को एक दफा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पिछली जिंदगी जो है उसको दूर करके तहरीक को कामयाब किया जाएगा और अपने हक का पूरा दिफा किया जाएगा।